नमो हरियंताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोय सप्प साहूणं ऐसो पंचन मुक्कारो सप्प पाव प्रणाश मंगलाणं च सप्पेसिं पडमम हवै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने सर्वारिष्टपणासाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय गौतम स्वामिने नमः। जय तु लोके श्रीलराजेन्द्र सूरिर हरतु तापम दैनां क्लेश भाजां नदतु वाद्यं तत्तिष्यो दुन्दुभिनां जपतु शाख्यां सदा भव्य लोक। पारिवारिक शिविर के अंतर्गत मुख्यतया अनुशासन सहित जिंदगी हो और वो अनुशासन वो हमारे जीवन में हर दिशा से सुख शांति दे। अब अनुशासन हम दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, घर के लिए तैयार नहीं कर रहे। हमारी डिसिप्लिन दुनिया के लिए है, घर के लिए नहीं है। और घर के लिए डिसिप्लिन होती तो आपके फेस पे हैप्पीनेस दिखती, यानी कि ग्लो दिखता। तनाव ऐसी चीज है, अच्छी रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छा बैंक बैलेंस, फिर भी तनाव आपको खत्म कर देती है। क्योंकि एक थॉट प्रोसेस, एक विचारों का भी साइंस होता है, और है, होता है क्या है। और वो विचारों के स्तर पर व्यक्ति जिस चीज से ब्लॉक हो जाता है, वो चीज में वो इतना दिन रात सोचता रहता है, और वो सोच में वो कुछ नया नहीं कर पाता है। परिवार वो कोई सिर्फ समृद्धि नहीं है, परिवार भौतिकता नहीं है, परिवार एक भव्यता है। इसके लिए कुछ सामग्री दे दे हम परिवार में, किसी को वाइफ है तो उसको नेकलेस दे दिया, अच्छी गाड़ियां कपड़े दे दिए, बच्चे हैं तो उसको फोन दे दिया, उसको अच्छी स्कूल दे दी, बेटा है या भाई है छोटा बड़ा तो उसके लिए कोई व्यवस्था सुविधा सेट कर ली। ये परिवार नहीं हो सकता, और परिवार की परिभाषा ऐसी होती भी नहीं है। परिवार एक भव्यता के साथ जुड़ा हुआ है, भौतिकता से जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो परिवार की जो परिभाषा है वो जीवन में रामायण और महाभारत से पता चलता है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रकार परमर्षि ने परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक ऋणानुबंध, एक वैरानुबंध। क्योंकि यहां पर जिसका भी मिलना हुआ है, जो भी यहां पर आपके नजदीक में, आपके आसपास जो भी रिलेशन में है, वो सब पूर्वभव के कहीं ना कहीं एक दूसरे के कंसल्टिंग, एक दूसरे से कोई ना कोई कामकाज से, कोई ना कोई व्यवहार से जुड़े हुए हैं। ऋणानुबंध यानी कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दिया है, कहीं ना कहीं सहायता की है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कुछ काम हुआ है, तो वो जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आपके साथ स्नेह से रहता है। वैरानुबंध पूर्व के ऐसे कोई कर्म है, जो शत्रुता थी, वो शत्रुता वहां पूरी नहीं होती है, तो यहाँ पर वो शत्रुता पूरी होती है, और वो शत्रुता के कारण संक्लेश और बर्बादी सामने आ जाती है। इसके लिए जीवन में वैरानुबंध, ऋणानुबंध, ये यात्रा रुकी नहीं है। इसके लिए कहीं पर भी एक छोटा बेटा है 20-25 साल तक, उसको बहुत प्यार से बड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, और उसके प्रति स्नेह राग रहा, बेटी के प्रति रहा। लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंस आ गया, अब ऐसा लग रहा है कि मुझे ये बेटा नहीं चाहिए, विल में उसका नाम नहीं लिखेंगे, तुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। 25 साल तक तुम्हारी मूवमेंट क्या थी? और अचानक कोई ऐसी व्यक्ति है जो ऑलरेडी आपको पहली बार मिल रही है, जो ऑलरेडी 20-25 सालों में आपको जिसके प्रति स्नेह नहीं हुआ है। आपकी 20 साल की जिंदगी जो है, तब तक तो थोड़ा अवेयरनेस स्टार्ट होता है, फिर बिजनेस स्टार्ट होता है, तो दुनिया स्टार्ट होती है। 25 साल की उम्र में कोई जवाबदारी आती है, और वो जवाबदारी के अंतर्गत 20 साल में यानी कि 50 तक, 50 तक कुछ न कुछ नई दुनिया बनती है। तब अचानक से कोई ऐसी व्यक्ति आती है, तब तुम्हारी सोच, तुम्हारा निर्णय वो तय करता है कि ये व्यक्ति 50 साल के बाद मुझे मिला है, पहले मिला होता तो अच्छा होता। ये मूवमेंट कहां से आई? एक वैरानुबंध, एक ऋणानुबंध, दो मूवमेंट है। महाभारत रामायण तुम्हारी आंखों के सामने है। मुझे बात करनी है सैनिक महाराजा के कौणिक पुत्र की, लेकिन इस बेस पे करनी है जिसमें जैन दर्शन के मूल सिद्धांत छिपे हो, जैन दर्शन के मूल सिद्धांत उजागर हो। जैन दर्शन हमें किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उस मोमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि ये सोच नहीं बनी, तो फिर दुनिया जो जिस तरह जी रही है वही नजरिए से हम जिएंगे। क्योंकि तुम्हें बेटी की शादी में 50 लाख करोड़, 50 लाख खर्चना है, करोड़ खर्चना है, लेकिन उस बेटी को तैयार करने के लिए तुम्हारे पास 20 साल के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। 25-50 लाख खर्चने वाला अपनी बेटी या अपने बेटे के लिए वो 20 साल का प्लानिंग नहीं कर सकता, उसकी शादी का प्लानिंग कर सकता है।
उसका फ्यूचर कैसा हो उसके लिए तुम्हारे पास बीमा पॉलिसी या कोई बैंक की कोई भी सिस्टम गवर्नमेंट की हो, उसमें आप सेट हो जाओगे कि भाई ये बड़ी होगी तो इतना सोना देंगे, ये बड़ा होगा तो ये पढ़ेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। ये परिवार की परिभाषा नहीं है, क्योंकि आपने चिंता पाली है उसके भविष्य की, उसके संसार की, उसके जीवन की। आपने उसके इमोशंस के लिए कुछ नहीं किया। उसके अंदर की जो ताकत है, जो जैन कुल में जन्म मिला है, जो मानव के हिसाब से स्वतंत्र एक पुण्य की शक्ति मिली है, वो बॉडी डैमेज नहीं, अपाहिज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पूर्व की इतनी शक्ति यदि ये लेके आया है, तो जो पेरेंट्स है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए नया भविष्य क्या है उसके लिए पूरा प्लानिंग करें। लेकिन अधिकतर माँ बाप इससे वंचित है। अधिकतर माँ बाप, उनको ऐसा लग रहा है कि बेस्ट स्कूल में पढ़ाना, फिर चाहे जितना भी डोनेशन देना पड़े, उसके लिए बेस्ट आईफोन होना चाहिए, फिर भले 2 लाख का 3 लाख का, क्या उसके लिए नई जो भी फ्रीक्वेंसी आए हर 6 महीने में चेंज कर दो। उसके लिए जो भी बेस्ट गाड़ी है उसके जो देना है वो सब कुछ देना। उसके लिए तुम्हें 22 साल है तो इन्वेस्टमेंट कर, तू 3 साल में तैयार हो जा, फिर तेरा ब्याह, बाद शादी ब्याह कराएंगे, समाज को बुलाएंगे। पूरी जिंदगी लोगों के साथ लोगों को दिखावे करने के लिए चली गई। प्रदर्शन का समय रहा, स्वदर्शन नहीं हुआ। प्रदर्शन के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया और वो प्रदर्शन रुका ही नहीं। और न रुकने की वजह हमारे पास ऑलरेडी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी सेल्फ नॉलेज, सेल्फ पावर भी नहीं है, क्योंकि हम वो लीडरशिप नहीं ले सकते, करने के लिए हम तैयार नहीं है। 3 चीज समझनी हमें परिवार के लिए, और परिवार के लिए समझनी इसके लिए कि उस परिवार को हम धर्ममय बनाए, उस परिवार में हम कहीं ना कहीं जैन दर्शन के मुताबिक, अच्छे व्यवहार के मुताबिक, एक सज्जनता के नाते हम नया भविष्य निर्माण करें। तो जो परिवार है वो 3 चीजों से बनता है, यानी कि रहनानु रोनानुबंध, ये तो फिलोसॉफी रही, कर्म की बातें रही। लेकिन जब 3 चीजें जिसके जीवन में आती है, उसका परिवार परिवार नहीं रहता, वो परिवार स्वर्ग बन जाता है। और 3 चीजों के लिए तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारी गंभीरता, तुम्हारी मैच्योरिटी, तुम्हारा विजन, तुम्हारे बेस्ट डिसीजन वो होने जरूरी है, क्योंकि बेस्ट डिसीजन ही बेस्ट रिजल्ट ला सकता है। तो ये जो प्लानिंग है वो समझदार के लिए है, क्योंकि बेवकूफों को नुकसान से भी कोई लेना देना नहीं है। जो मूर्खता है, बालिशता है, उससे कौन नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए मूर्ख व्यक्ति के लिए ये 3 चीज नहीं है। समझदार व्यक्ति इस 3 चीजों से भी आगे निकल सकता है। इसके लिए भाषा से आपको मैं जो कह रहा हूं वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरी कहने की बात, आपकी सुनने की बात, कोई किताब पढ़ने की बात, किसी के जीवन के इंसिडेंट्स देखने की बात, ये तुम्हारा जीवन नहीं है। जब कंडीशन जो आती है उस कंडीशन में क्या तुम्हारी बेस्ट चॉइस है, वो तुम्हारा जीवन है। मैंने बोल दिया और आपने कर दिया, कांट मैटर। तुमने पढ़ लिया कोई किताबों में, कोई सीरियल में देख लिया, किसी के वीडियो रियल देख लिया रील वाला जीवन थोड़ी है, रियल लाइफ है। रील के लिए थोड़ी जीना है। रील इज इक्वल टू बिजनेस, बिजनेस इज इक्वल टू सेल्फिश। तो जो बिजनेस है वो कोई जिंदगी नहीं बन सकती। इसके लिए बिजनेस में कोई व्यक्ति कस्टमर बनता है, उसको माल देते, उसका पेमेंट देते, तो यू आर, आप कह सकते हो, उसको कह सकते हो कि आप अच्छे हो, लेकिन उसे प्यार नहीं कर सकते तुम। हाँ, आई लाइक यू, नॉट आई लव यू। अब उसे लाइक कर सकते हो, क्या अच्छे हो आप, आपका नेचर अच्छा है, आपका पेमेंट टाइम से आता है, आप अच्छे से तरह पूरी सिस्टम सेट कर देते हो, आप उससे ऑलरेडी लंबे समय तक 20, 25, 30, 40 साल तक आप उसको साथ में रह सकते हो। 60 साल तक ऑलरेडी चैनल चली है बिजनेस की, उनके दादाजी, पिताजी, उसके बेटे, कितने साल तक, 60 साल तक पूरी चैनल चली है। टेल मी नाउ, यू आर लाइक, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको लाइक करता हूं, अच्छे हो, लेकिन लव यू वो तो फैमिली के लिए होता है। हाँ, क्योंकि जो स्नेह है वहां पर स्वार्थ नहीं है, जो स्नेह है वहां पर बार्गेनिंग यानी कि कोई भी कंपटीशन नहीं है। जहां स्नेह है वहां पर भूलना ही भूलना है। महाभारत नहीं बनता यदि वो भूल गई होती तो, रामायण नहीं बनता यदि वो भूल गए होते तो, लेकिन वो भूल ना पाए ना। और भूल ना पाए क्यों, क्योंकि स्वार्थ बीच में आ गया। और जहां जहां स्वार्थ बीच में आए वो परिवार बिखर गए, और 3 भाई एक साथ एक थाली में खाने पीने वाले वो अलग हो, वजह क्या, यानी कि कोई ऐसा स्वार्थ बीच में आ गया। तो जहां पर एक चम्मच छोटा है लेकिन पूरे तपेले को खाली कर देता है, चम्मच छोटा है कि लेकिन तपेले के अंदर जितने भी चीजें खाली कर सकता है। इसके लिए चमचों पे भरोसा कम रखना। जो तुम्हें गलत दिशा बता रहे हैं, परिवार को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर की सहानुभूति कमजोर हो रही है, तो इनकी बातों में आप समझ लेना
कि सब ऑलरेडी गोल्डन स्पून है, चम्मच है, और चमचों का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कहीं भी घूम जाता है, किसी को भी खाली कर देता है। चमचा पूरे भरे हुए पूरे टोप को खाली कर देता है। तो यहाँ जीवन में हमें ये 3 चीज समझनी है कि जिसमें वो हमारा पूरा जीवन महामंगलमय बना दे। तो महामंगलमय की जो अवस्था है उस 3 चीजों में, फर्स्ट सहायता करना, सेकंड सहन करना, थर्ड सहानुभूति रखना। 3 चीज आपको याद रखनी है। उस 3 चीज पर हम थोड़े से एग्जाम्पल्स लेंगे, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि हर क्लास में हर किसी का फर्स्ट नंबर नहीं आता है। 50 स्टूडेंट होते हैं तो उस क्लास में हर किसी का फर्स्ट नंबर नहीं आता है, लेकिन किसी का तो आता ही है। दोनों तरफ फाइनल है, हर किसी का फर्स्ट नंबर नहीं आता, लेकिन उसमें से किसी का आता है। हम ये चाहे कि हम परिवार जो है उसमें स्वर्ग उतरे, और इसके लिए 3 चीज वो फंडामेंटल है, यानी कि पिलर्स है। ये 3 चीज के साथ जो रहा है वो निकल गया है। तो दोनों तरफ हम देखने जाए तो सैनिक के जीवन के अंतर्गत जो प्रभु महावीर के अनन्य भक्त, जो प्रभु महावीर के विरोध में थे, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो परिवार में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है जिसमें उसकी सहानुभूति, उसकी सहन शक्ति और उसकी सहायता की भावना चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। क्यों भाई? वजह क्या ऐसी? क्योंकि वो अपने परिवार को लेकर चलने की भावना रखता था। जिस दिन 2 भाइयों के बीच लड़ाई झगड़े हो गए, उस दिन समझ लेना कि गीदड़ उसको फाड़ डालेंगे। और समाज में बहुत सारे गीदड़ बैठे हैं तमाशा देखने के लिए कि कब वो 2 भाइयों का लड़ाई झगड़ा हो, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो और उन इन्वॉल्वमेंट में अपनी खिचड़ी पकी जाए। और हुआ है, आपने देखा है, चल ही रहा है। रामायण का फंक्शन यही था। रामायण पूरी किस बेस पे स्टार्ट हुई? 2 भाइयों को बिखराव कैसे हुआ? एक जाते वनवास, एक जाते राजपाट। जो मिलने वाला नहीं था वो मिल गया। कुछ पाने की इच्छा ऑलरेडी हार की बरोबर है। कुछ देने की इच्छा, त्याग की इच्छा, या तो हारने की भी इच्छा, वो जीत से भी आगे है। तुम कुछ छोड़ सकते हो, इसका मतलब जीत तुम्हारे हिस्से में। क्योंकि रामचंद्र जी भगवान रामचंद्र नहीं बनते, क्योंकि परंपरा में एक भी राजकुमार, अयोध्या के रघुकुल रीत सदा चली आई, एक भी राजा वो भगवान नहीं बना है। राजा राजा रहा, राजा प्रजा की रक्षा कर रहा था। राजा का लिस्ट जो उसके पास्ट टेंस में उनकी जितनी भी पुरखे थी उनका नाम लिया जाता है, लेकिन वो राजा यदि भगवान बना तो उसकी वजह है उन्होंने सहन किया है। वरना दूसरा राजा तो वो खत्म हो गया, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। वो राजा प्रजा का हित करता होगा, लेकिन वो पूजनीय नहीं बन पाया। वो सिंहासन पर बैठ पाया, लेकिन दिल के ऊपर राज नहीं कर पाया। सिंहासन कितना सोने का हो, हीरे का हो, और सामने कितनी भी प्रजा हो और कितने भी श्रेष्ठ निर्णय हो और कितना भी भंडार हीरो से भरा हुआ हो, वो शायद सोने के सिंहासन पर बैठ सकता है। दिल के सिंहासन पे राज करना तो वो तो त्याग से ही संभव है, बिना त्याग से संभव नहीं है। और ऐसी कई घटनाएं संसार में हुई है। यहाँ क्षणिक महाराजा जब कौणिक ऑलरेडी गर्भ में थे तो उनकी पत्नी चेरणा वो कह रही है कि मुझे आपके लिए घातक विचार आते हैं। परिवार की पूरी सिस्टम स्टार्ट होती है। यहाँ पर पत्नी कह रही है कि आपको मार डालने की इच्छा हो रही है, मुझे आपके प्रति घृणा आ रही है, आपके प्रति कुछ ना कुछ में हो रहा है कि मेरा ऐसा भाव नहीं था। जब ये प्रेगनेंसी में ये कोई जीव है तो वो जीव के सारे रिएक्शन मुझे आ रहे हैं। और ये साइंस ने प्रूव किया है, साइंस ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि मदर जो अपनी प्रेगनेंसी में यदि जिस हिसाब से वो मैनेज करती है उस हिसाब से उसका फ्यूचर है, तो उसको उस प्रेगनेंसी में बहुत कुछ संभालना होता है। तो वही चीज यहाँ चेलना के साथ हुई, और वो चेलना के साथ ये घटना घटित हुई। और ये घटना के अंदर उसको बार बार ऐसे विचार आते हैं कि ये कर दूं, मार डालूं, ऐसा करूं वैसा करूं। तो भी उसने कंट्रोल किया। प्रभु महावीर की साविका थी, और उन्होंने कंट्रोल करते करते उन्होंने तय किया कि ये जो जीव है जो ये पृथ्वी पर आ रहा है वो 100% ऑलरेडी भयंकर हिंसक है, घातक है। अब इसका कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। जन्म हुआ और उन्होंने बात कही क्षणिक महाराजा को कि राजन, ये जो जीव है ना वो भविष्य में पूरी हमारी इज्जत, आबरू, शानो, शौकत, मगध सम्राट का पूरा खिताब सब खत्म कर देगा। इसको खत्म कर दो, इज्जत जाए, प्रजा दुखी हो, नियम गलत बनाए, भयंकर हिंसा का तांडव हो, हजारों लाखों लोगों की मौत हो, इससे अच्छा इसकी बलि चढ़ जाए, उसे मार डालो। कौन बोल रहा है? जो माँ है वो। माँ ऐसा नहीं बोल सकती।
लेकिन माँ का हृदय पिताजी में ट्रांसफर होगा। यहां पर कैरेक्टर वैल्यूज नहीं करती है, यहां इमोशंस वैल्यू करती है। कैरेक्टर माँ का इतना बेस्ट है कि वो हर चीज सहन कर लेती है और कुछ भी बोलती नहीं है। इसके लिए माँ को दुर्गा का स्वरूप दिया है। उसको 2 हाथ है तो वो माँ मूर्ति में है, लेकिन घर पे जब बेटे का काम करना, सास ससुर का काम करना, जेठ देर का काम करना, हस्बैंड पति का काम करना, एक साथ 10 काम कौन कर सकता है? जो माता की तरह है, यानी कि करुणामय है, वो ही कर सकती है। 2 हाथ में हमें स्त्री दिख रही है, लेकिन वास्तविक वो पूजनीय माता है। इसके लिए स्त्री को हर जगह पर सुरक्षित बताया। वो बेटी है तो पिता के पास सुरक्षित है, बड़ी हुई तो पति के पास सुरक्षित है, और बड़े हुए तो उसके पुत्र के पास सुरक्षित है। उनको सुरक्षित रहना जरूरी है स्त्री को, क्योंकि वो आभूषण है। हीरा महंगा है, उसका ऊपर का बॉक्स इतना महंगा नहीं है। हीरा, हीरे की अंगूठी, हीरे के जो भी ऑर्नामेंट्स, जो हार है, वो महंगा है, लेकिन उसका बॉक्स इतना महंगा नहीं है। इसके लिए स्त्री तत्व को, माता तत्व को, पवित्र तत्व को सिक्योर रखने का कहा। अब ये बेस यदि जिस पिता को पता चले, जिस पेरेंट्स को पता चले, वो सबसे पहले कल्चर मेंटेन करेंगे। सबसे पहले वो तैयारी करेंगे कि वास्तविकता में तेरा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है तो क्या झांसी की रानी बन सकती है, पद्मिनी बन सकती है, मैना बन सकती है? पुत्र के प्रति उसकी भावना है तो उस पुत्र को एक शूरवीर राजा कैसा बन सकता है, या तो एक श्रेष्ठ दानवीर या श्रेष्ठ वो करुणावान कैसे बन सकता है? ये हमारी परंपरा थी। और इस परंपरा के नाते आज गुजरात लेवल पर नरेंद्र मोदी जी ने करीबन 5 साल पहले सारे सिस्टम स्टार्ट कर दिए कि वापिस इस पृथ्वी पर राणा प्रताप शिवाजी आना ही चाहिए। किसके प्रभाव से? एक माता के प्रभाव से। कैसी माता? जो सुशील, संस्कारी, गुणवान है, ऐसी माता। इसके लिए कुछ भी हो जाए तो भी माता पूजनीय ही रहेगी, स्त्री पूजनीय ही रहेगी। ये बात सुनने के बाद यदि जो व्यक्ति सिर्फ अपने कैरेक्टर को वैल्यूज देता है, अपने इमोशंस को वैल्यू नहीं देता है, वो व्यक्ति अपने घर रही हुई स्त्री को वो मारने में भी हिचकाएगा नहीं, रफ शब्द जैसे वैसे बोलने में भी हिचकाएगा नहीं, और शायद उसके साथ गेम खेलने में भी हिचकाएगा नहीं। पवित्र बंधन को वो खत्म कर देगा, कलंकित लगाएगा, क्योंकि उसकी नजर में ऑलरेडी वो पूजनीय नहीं है। अब यहां पर जब माता वो कहती है सैनिक को कि इसको खत्म कर दो, तो वो कैरेक्टर की वैल्यू नहीं रही, वो इमोशंस की वैल्यू रही। पिता बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। हकीकत में माता मना बोलनी चाहिए। माता ने पाला पोसा है 9 महीने गर्भ में, माता ये बात करनी चाहिए। इसकी जगह पर पिता क्या कह रहे हैं कि नहीं, इसको मारना नहीं है। ऑलरेडी तैयार हो गए थे, उसको ऑलरेडी लेके जा रहे हैं। चेल्ला ने बोला कि इसको मार डालो, ये नहीं चाहिए, ये भयंकर में आगे भयंकर नुकसान करने वाला है। उसको लेके जा रहे, जंगल में लेके गए। जंगल में छोड़ने के बाद ऑलरेडी जो भी जंगली पशु है उसको खत्म करने वाले थे। वो वहां गए, रखने गए, अकेले गए, और जाने के बाद भी वहां पर उसका मन पिघल गया। पहले भी मना कर रहे थे, उनके प्रेशर से वो ऑलरेडी आगे गए, और आगे जाने के बाद उसका मन पिघल गया। वहां रखने के बाद उसके ऊपर करुणा आई कि यार बेटा तो मेरा ही है ना, इतने छोटे मासूम को क्या करना। विजन क्लियर नहीं होगा ना तो ऑलरेडी बेटा भी शैतान पैदा होगा। विजन क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ चुम्मा चुम्मी करी, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा लाड़का, मेरा राजकुमार, ये शैतान बनते हुए देर नहीं करेगा। कोई भी राजकुमार को यदि अपना राजपाट संभालना है तो बलवान बनने के लिए 10 साल उसको कठिन से कठिन परीक्षाओं में से गुजरना पड़ता है। ऐसे कोई राजा नहीं बनता है। इसके लिए ज्यादा प्यार करना है तो समझ लेना कि वो घातक साबित होगा। उसको तैयार करो, कठिनता में से वो आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने दो, उसके ऊपर कठिनता डालो ही डालो। क्यों तैयार नहीं होना? उसको गॉड गिफ्ट है, इसके लिए तो यहाँ आया है, तुम्हारे वजह से थोड़ी आया है। कोई पूर्व का कर्म होगा, इसके लिए आया है ना। इंसान चाहे ऐसा हो जाता तो इसका मतलब वो बहुत कुछ चाहता है, और बहुत कुछ चाहेगा। इसमें हिंसा के अलावा कुछ नहीं होगा, राग और देश के पापों के अलावा कुछ नहीं होगा, मेरा पराया और किसी को खत्म करने के अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये सब होता नहीं है, इसके लिए अच्छा है। बाहर के जो दिखावे से हम अच्छे लग रहे हैं, कपड़े गहने से, बोलने चालने से, रूप से, ये अच्छाई नहीं है, ये अच्छाई हो भी नहीं सकती। सैनिक वापिस आते हैं, सैनिक वापिस आके उनको निवेदन करते हैं कि चिरणा, अभी इसका जो भी कर्म, जो भी भविष्य है वो चलेगा, जाने दो, कुछ नहीं के। ऐसा करके उसकी परवरिश प्रारंभ करते। लेकिन जो पूर्वभोग के संस्कार है उसका क्या करेंगे? इस स्टोरी के बाद सैनिक महाराजा की लाइफ में बहुत सारा संघर्ष आया। ऑलरेडी वही उसका मारक बना, वही उसका शत्रु बना।
पिताजी आप मुझे राजपाट नहीं देते, इसके लिए आपको मैं बांध देता हूं, आपको बंदिश बना देता हूं, आपको मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। पूर्वोभव के जो वैरानुभाव थे, ऋणानुबंध राग, वैरानुबंध द्वेष, पूर्वोभव के जो कर्म थे, वैर था, वो यहां पर डिक्लेयर हुआ। और यहां पर उन्होंने साजिश करके सबको अपने अंडर में करके राजा सैनिक को बंदिश बनाया, और बंदिश बना के रोज के 500 हंटर उनके शरीर खुला रह के उनको मारे जाए। और वो ऑलरेडी लहू की सैरों में पूरा बदन लहू लहू वाला, और पूरी दीवारें लहू के छिटकों के साथ पूरी रंगीन हो गई। कुछ भी बोले नहीं, उफ भी नहीं। ये कि तू ले ले, सब कुछ तेरा है। एक माता यदि वो 100% संस्कार के साथ यदि आगे बढ़ती है, तो आगे जनरेशन उसका क्या प्रभाव हो सकता है। उसके संस्कार में, उसके जतन में, उसकी परवरिश में सबसे बड़ा हिस्सा माता का होता है। इसके लिए माता को पूजनीय कहा है कि वो जो कर सकती है ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो दिन भर वो सोना भूल जाती है, खाना पीना भूल जाती है, उसको ठीक हो ऐसा ही खाना पीना, वो हेल्थी बने ऐसा ही खाना पीना, विथ प्रेगनेंसी, विथ 3 साल बॉर्न के बाद। क्यों भाई ऐसा, वजह क्या? तो जो माँ है यानी जो बेटी है, उसका भविष्य कौन बना सकता है? एक पिता बना सकता है। इसके लिए माँ को दुर्गा कहा, तो दुर्गा जो है उसके लिए मंदिर पिता है। अकेली दुर्गा माता की प्रतिमा होगी तो वो पूजनीय नहीं बनेगा, और दुर्गा माता की प्रतिमा के बिना यानी मूर्ति के बिना कोई मंदिर होगा तो वहां कोई भक्त लोग नहीं आएंगे। मंदिर और मूर्ति वो दोनों पैरेलल है। इसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बनती है, 2 जिम्मेदारी बनती है। पिता की भी इतनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पिताजी दुनिया के साथ लड़ने के बाद, दुनिया के संघर्षों में रहने के बाद, हजारों तकलीफ वो ऑलरेडी सहन करने के बाद, उसके दिल में एक ही बात है कि मेरा परिवार कहीं भी जाए, कैसे भी रहे, भूखा भी रहे, प्यासा भी रहे, लेकिन ये सिस्टम है। इसके लिए माता पिता का फर्ज बनता है कि सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा को, एक देह को जन्म देना ऐसा नहीं, एक अच्छे जीवन के और यात्रा तय करना, ये संस्कार यात्रा है। और ये संस्कार यात्रा नहीं होती तो जानवरों की दुनिया में भी उनका भी परिवार है। जानवरों की दुनिया में उनके भी इमोशंस है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी खाना पीना चाहिए, उनको भी रोना होता है, उनको भी ठंड लग रही है। इंसान और मानव में इतना ही फर्क है, मानव ऊंचाई के और, उपलब्धियों के और, संभावना के और आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये चीज न होने के कारण बहुत सारी दुविधाएं आज परिवार में प्रारंभ हो गई, बहुत सारी दुविधाएं। और उसमें पहली सबसे दुविधा है, सहन करने का मन ही खत्म हो गया। सहन करने का मन खत्म हो गया है। आप लोगों से स्टार्ट करो। वन मैन प्यूरिफिकेशन कैन सेव द वर्ल्ड। एक छोटा सा भी टाइफून, तूफान आता है ना रेगिस्तान में, तो एक छोटे से कण से आता है। हवा तो चली रही थी, लेकिन एक छोटा सा जो कण है मिट्टी का, रेत का, हाँ, एक छोटा सा भी मोनोक्लूज है, वो लाइन से 1 बाय 1 घूमता है, 1 2 3, वो सबको लेके घूमने के बाद बहुत बड़ी भमरी में यानी कि बहुत बड़े तूफान में वो टाइप यानी कि कन्वर्स होती है। क्यों होती है? तो यहां से तुम्हें शुरू करना पड़ेगा कि मुझे मेरे परिवार को कैसे तैयार करना है। समाज की रीत से रहने दो, चलने दो, लेकिन आपको भी इतना पता है कि बहुत सारे समाज के ऐसे कई लोग हैं, वो समाज के साथ रहने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतोष नहीं है, जीवन में कोई सही दिख नहीं रहा है। समाज के नाम पर हमने बहुत सारी चीजें बदल दी है और बदल भी रही है। आज पूरे कर्नाटक में हमारा विचरण होने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। माँ बाप चिंतित है बेटे के संस्कार के कारण, और किसी को बेटी कहीं भेजनी है उसके कारण। क्यों भाई? वजह क्या? वजह कुछ तो होगी ना। हाँ, तो सहन करने की शक्तियां कम हो गई, और जिसने सहन किया है उन्होंने परिवार का एक नया सा अच्छा सा महल तैयार कर दिया है। इसका मतलब ये रहा कि तुम कितनी भी छोटी जगह पे रहो, 500 फुट की भी जगह पे रहो, ये तो आज की बात करो, 100 साल पीछे जाओ तुम, कैसे रहे सब। आज दिख रहा है कि इसका ये महल है, इसका ये बंगला है, इसका ये घर, इसके बैलेंस है। अब 100 साल पीछे जाओ, दुनिया में नियम है 6 पीढ़ी या 5 पीढ़ी, 150 साल तक ही धन टिकता है, बाकी टिकता ही नहीं। अब परिवार में पैसा बढ़ा तो पाप बढ़ा, पाप बढ़ा तो दुख बढ़ा, दुख बढ़ा तो धर्म बढ़ा, धर्म बढ़ा तो वापिस उस पुण्य के उदय में वापिस अनुकूलता बढ़ी। ये चैनल है। इसके लिए सुख में व्यक्ति को दान, तप, धर्म बहुत कम याद आता है। दुख में वो नहीं कहो तो भी वो करने वाला है कि भाई कैसे करे, कुछ तो सॉल्यूशन लाए। अपना घर वाला भी अपना को साथ नहीं दे रहा है। किसी के पास नजदीक का 20 साल का रिलेशन है, वो 5 लाख मांगे तो वो मुंह फेर लेता है कि नहीं बाद में, अभी नहीं, मिलना ही बंद कर देता है।
खुशियों में जो तुम्हारे साथ होते हैं, दुख में तुम्हारा फोन भी नहीं उठाते। कि इसका फोन आया है, ये ऐसा ही करेगा, ये पैसा ही मांगेगा, मैं अभी यहाँ हूँ, अभी वहाँ वैसा हूँ। ये संसार है, किसी के भरोसे जिंदगी जीने का काम ही नहीं। अपने बल बुद्धू पे खड़े हो, अपनी क्वालिटी मेंटेन करो, अपनी लीडरशिप तैयार करो। और दुनिया में हर कोई व्यक्ति यदि सही रास्ते पे है और उसके पास संकल्प के साथ बहुत सारी मेहनत है, तो उसका संघर्ष उसे जीत दिलाता ही है, दिलाता ही है। सहन शक्ति कम हो गई है और छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे। परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? वजह क्या? क्या एक दूसरे के बलिदान भूल गए? एक दूसरे ने जिस हिसाब से फ्यूचर तय किया था, जिस हिसाब से साथ में रहने का तय किया था, तो वो क्या सब भूल गए? यानी कि शादी के 20 साल के बाद भी स्ट्रगल खत्म ही नहीं होती है। रूठना तो मनाना, लेकिन बिछड़ना थोड़ी होता है। बात कहां तक आ जाती है? डिवोर्स तक। क्यों आती है? वजह क्या? क्योंकि उसके पास सिर्फ स्वार्थ है, उसके पास हृदय नहीं है। इसके लिए आज इंडिया में हाईएस्ट केस दो चीजों के हैं, या तो भाइयों के पैसे के लड़ाई झगड़े के, या तो फिर डिवोर्स के। उसके अलावा तीसरे बहुत कम झगड़े, इतने सारे केसेस नहीं है। अब ये जो कंडीशन, अदरवाइज दूसरे लोगों के जीवन में कर्मवाद नहीं पता हो, आत्मवाद नहीं पता हो, यदि उनके पास देव गुरु धर्म का रास्ता नहीं हो, तो हो सकता है उनके पास ऑलरेडी हिंसा, दुख, स्वार्थ, भयंकर प्रपंच वही है। लेकिन जैन कुल मिलने के बाद, इतने देव गुरु धर्म के आशीर्वाद मिलने के बाद, इतने तीर्थ यात्रा, इतने अच्छे पर्व और इतने अच्छे अनुष्ठान होने के बाद, उससे पता ही नहीं चला कि जीवन का ऑलरेडी नया उद्देश्य, जीवन का प्रकाश, जीवन का उजास, जीवन में क्या विश्वास हो सकता है। और ये कंडीशन बनी, सहानुभूति खत्म, सब कुछ खत्म। सहायता का भाव नहीं आना, सब कुछ खत्म। सहन शक्ति आती नहीं है। और ऐसी सहन शक्ति ना आने की वजह, जैसे सुबह मॉर्निंग में सकल तीर्थ बोलते हैं ना, हाँ, तो महापुरुष आचार्य भगवंत भी स्मरण के नाम पर साविकाओं को याद करते हैं। सुलसा, चंदनमाला, मनोरमा, मनरिया, दमयंती। कौन है ये? ये पूजनीय है। पूजनीय यानी कि ये स्मरण योग्य है। उसने अपने जीवन में जैन शासन को बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जैन शासन को उजागर किया है, और माता ने संस्कार दिए हैं, इसके लिए उनका स्मरण है। उन्होंने कुछ जैन शासन के लिए बलिदान दिया, इसके लिए उनका स्मरण है। अब एक तरफ देखने जाओ तो महापुरुष उनको याद करते हैं, और दूसरी तरफ देखने जाओ तो जितनी भी मदर है, उसकी बेटी की शादी होती है, दिन में 3 बार फोन करती है, क्या हुआ, कैसा है, क्या कर रही है। क्यों भाई? ये तुम्हारी जो परिवार को जलाने की भावना है ना, उसमें खुद जल जाएंगे। बेटी का भविष्य सबसे बिगाड़ने में हिस्सा किसी का हो तो उसकी मां का है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझने की बात है। क्योंकि जिसके घर बहू आई है, उसकी भी बेटी कहीं गई है ना, तो दोनों तरफ सेम कल्चर है ना, कि तुम्हें तुम्हारी बेटी के वहां, यानी कि उनके ससुराल, दूसरी को कानाफूसी नहीं करनी चाहिए। और जो बेटी यहाँ आई है, उसके भी तो वेवन है, उसको भी ये नहीं करना चाहिए। आज ये सारी चीजें रुकती नहीं। अब बताओ साथ कैसे निभाए? किसके भरोसे वो चल रही है? उसको पसंद नहीं आया तो साल भर हुआ तो कि मुझे सेट नहीं हो रहा है, मैं तो घर पे आ गई, मुझे नहीं रुकना है। क्यों नहीं रुकना है? वजह क्या? उसकी मदर यदि स्ट्रांग बन जाए और उसे लाइन पे, रास्ते पे लाए, तो उसका घर स्वर्ग बनेगा। एक बार की कठिनाइयां है, बार बार की नहीं है। लीगली यदि बहुत मारता है और गलत तरीके से व्यवहार करता है, तो बरोबर है कि भाई कोई रास्ता निकाले। लेकिन सहन शक्ति, मुझे इसने क्यों बोला, ननंद आई तो ऐसा बोला, मेरे घर पे आके बैठ जाते हैं, उसने ऑलरेडी घर पे आए तो मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, मेरे जो हस्बैंड है वो तो कुछ बोलते नहीं है, हस्बैंड है, माँ, सास है यानी उसकी माँ है, बेटी है, सब एक हो जाते, मुझे ऐसा करता है। अरे क्या फर्क पड़ा? तू सीता जितनी दुखी थोड़ी है, मैना जितनी दुखी थोड़ी है, चंदनमाला जितनी दुखी थोड़ी है। ये सारी चीजों का प्रॉब्लम तुम्हारे वहां से स्टार्ट होता है कि नहीं? नहीं होता है। साथ ही साथ निभाना हमारा टाइटल है। कैसे होगा बताओ? आज से तुम तय करो, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी को इतना ही कहना है, वो ही तेरा घर है और कुछ नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम साथ में हैं, लेकिन बिना बजाय बार बार पियर आना वो गलत है। हम चेन्नई से विहार करके आए ना, तो विहार करके आए तो विजापुर एंट्री हुई, विजापुर प्रतिष्ठा थी इसके लिए। तो मैंने बोला क्या शिविर विविर अब बच्चों की और इसके रखे, तो कि बावसी शिविर अभी तो बहुत सेट नहीं होगी। मैं तो वैकेशन तो हो रहा है, तो कि नहीं के बैरा पीर खूब जाए के। मैं तो यार जाए, इसमें क्या है, अभी वैकेशन है तो जाए ना, क्या फर्क पड़ता है के। सो के 12 महीना में 12 वेड़ा जाए। मैं तो ऐसा थोड़ी होता है, एक 12 महीना में 12 वेड़ा जाए, ऐसा मैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता यार। शायद
कोई दीपावली है, कोई ऑपरेशन है, कोई पूछना है, कोई फंक्शन है परिवार का, या फिर वैकेशन है, मम्मी को 10, 15, 20 दिन मिलने जाए बच्चों के, वो भी छोटे इसके लिए, बड़े होते तो जाते कम है परिवार को संभालेंगे कि नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में हमारी सरकार ने बस फ्री रखी है। मैंने बोला यार तो फिर क्यों नहीं जाए, जाजो मती बनाओ। मैंने बोली कि बाबूजी आप एक रस्तो बताइयो क्या हो। सहन शक्ति खत्म हो गई। इसके लिए बार बार पीर बुलाना नहीं। बेटी को बोलना काम क्या है तुझे, क्यों आना है, नहीं मुझे आना है। अरे आना क्यों है, उसको वहां नहीं रखना है, उसका भविष्य नहीं बनाना है, उसको जिम्मेदारी नहीं निभानी है, उसको अपने परिवार को कैसे रखना, कैसे तैयार करना, वो इधर आके सीखेगी वहां सीखेगी। उसको बोलना तुझे मारे यदि तो ही फरियाद करना, बाकी सब तेरे हिसाब से कर ले, मैंने भी ऐसे ही जिया है, तू तो आज वहां गई है, या तो मेरे यहाँ ये देख 4 भाइयों है, ऊपर देर देर तक हम एक शब्द हमारा आवाज नहीं निकलता था। यहाँ पूछो जो भी 50 साल के ऊपर बैठे उसको, 50 साल के ही नहीं देखो तो, लेकिन पूछो इनको, आपकी सास को पूछना आप ये हुआ है कि नहीं हुआ है, आवाज नहीं निकलती थी। हाँ, अभी बड़े लोगों ने थोड़ा रिलैक्स करके सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ये भूमि तो हेमचंद्राचार्य भगवंतों की है, ये भूमि तो ऑलरेडी दादा बुद्धे रायनसूरी और विक्रम प्रताप महाराणाओं जैसी है, शिवाजी जैसी है। इस भूमि में महान भामासा, देदासा, पेथरसा, कुमारपाल ऐसे लोग यहाँ पर अवतरित हुए हैं। ये भूमि में ये सारी वेस्टर्न कल्चर नहीं हो सकता। मैं कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, पहनावे की बात कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ थॉट प्रोसेस है, और वो थॉट प्रोसेस में इमोशनल यानी कि हमारे आंतरिक बल को क्या रास्ता मिल सकता है उसकी बात चल रही है। समय समय पे थोड़ा बदलाव है। तुम मारवाड़ से यहाँ आए, अभी मैं बोलूँ कि आप धोती पोती पहनो नहीं, फाड़ी वाली, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, वो नहीं कर सकते अपन कि भाई आपने वो पोती नहीं पहनी, माथे फाड़ी नहीं गाली है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारा कल्चर था, हमारी जो मर्यादा थी, पद्मिनी जैसी वो आग में जलने के लिए तैयार थी। कैरेक्टर फर्स्ट होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, ये जो लेवल आना चाहिए। हाँ, मैं यदि कोई भी मैं यदि सही नहीं चली तो मेरा ये ससुराल तो दुखी, मेरे पिताजी जो है, मेरी माताजी है, वो कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन वो दुखी हो जाएंगे। उस तरह से उसको सहन करना सिखाना चाहिए। और जिसने भी, जिस माता ने भी यदि ये रास्ता नहीं चुना, पिताजी तो थोड़ा लेट गो कर देते हैं, अब माताजी क्या करती है, उसकी बेटी की हर महीने में नहीं, हर रोज 2-3 बार उसको कॉल करना, क्या हुआ, कैसा है, ध्यान रखना, हाँ देर ऐसा है, जेठ ऐसा है, तू ध्यान रखना, हो साल भर के बाद अपने साथ में रहना नहीं, तुझे तेरा भविष्य बनाना है, बच्चों को विकास करना है, बच्चों को सेवा कर। तू उसको सेवा करना सिखाती नहीं है, उसके बेटे उसकी क्या सेवा करेगा। तुम्हें गलत लगे तो तुम 2 रोटी ज्यादा खाना, और मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे रोटी नहीं दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है कि नहीं है वो बताओ पहले। हाँ, तो फिर संकल्प करे कि कुछ भी करके मुझे मेरी बेटी को उसका भविष्य सही बनाना है, उसके लिए मुझे उसको तैयार करना है कि कुछ भी हो जाए, बार बार तुझे पीर नहीं आना, बार बार तुझे कॉल नहीं करना, बाकी सारी चीज तू तेरे हिसाब से कर। तुझे पता चले, तुझे आज पता नहीं चलेगा, 6 महीने के बाद तो पता चलेगा ना, किसके साथ कैसे बोलना है, बैठना है, उठना है, क्या करना है, तुझे कब तो पता चलेगा ना। इसके लिए शादी के पहले जो मैंने पहले से बात बताई, आप उसकी शादी में 50 लाख खर्च करते हो, इससे अच्छा उसकी परवरिश में आप ज्यादा अच्छा सा समय दो। पैसे के पीछे समय देते हो, उसके पीछे समय दो, आधा घंटा बैठो। क्यों दुकान से आके 12-12, 1-1 बजे तक नीचे घूमना, फ्रेंडों के साथ घूमना, घर पे क्यों लेट आना। अब पूरे दिन घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या है, वो जेंट्स चेक ही नहीं करे तो पंचायती करें काम क्या। और जिस जेंट्स ने, जिस परिवार के लीडर ने, जिसने गांव में पंचायती का ठेका लिया है, उसके बेटे बेटियों को दूसरे घर जाने में तकलीफ रहेगी, क्योंकि नेचर तो पता चलता है ना यार, उसके साथ कैसे करेंगे, ये कैसा है, कैसे करेंगे, होता है कि नहीं होता है। घर परिवार को न्याय दो। न्याय इसके लिए देना है कि उसके जीवन में कौन कौन आता है, जाता है, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या, वो सब चेक करना पड़ेगा। वो नहीं करेंगे तो सब चीज बिगड़ जाएगी। इसके लिए आपके खुद के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाओ। व्यक्तित्व के साथ आपको लगे कि मुझे सोसाइटी लेवल पर बेस्ट करना है तो उसको भी आगे बढ़ाओ। वो हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं, और होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना। और यदि बेटी को सही ढंग से आपने संस्कार दिए हैं, ये तो है ही, लेकिन कमजोर बना दिया है, आपने उसको समझाया तो है, घर है, ढंग से चलना, बड़े आवाज नहीं बोलना, क्रॉस नहीं करना, सब कुछ बराबर है, लेकिन वो तकलीफों का सामना क्यों नहीं कर सकती। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो कहां से लाएगी, हर बार तुम्हें पूछेगी। और जिसके माँ बाप नहीं है,
जिस बेटियों की शादी कहीं कोई समाज में हो रही है, कोई करा रहा है, दानवीर अच्छा काम है उसके लिए, तो वो किसको फरियाद करेगी? उसके पास सॉल्यूशन क्या? ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, और समझने वाले को इशारा काफी है। इसके लिए वो बेटी यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती तो तकलीफ है माँ बाप की, क्योंकि उसका टीनेजर्स का जो टाइम था, जो उसका 12, 13 या 15 के 20 साल का जो टाइम था, उसके लिए तुमने ऑलरेडी उसका माइंड सेट किया ही नहीं। उसको किस किस हालातों में क्या क्या करना चाहिए वो सिस्टम में तुम आए ही नहीं। तुमने तो सोचा बेटी है, पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, बेटा है, कर रहा है। क्यों भाई? कल वारंट आ जाएगा कि तेरे बेटे ने ड्रग लिया है, तेरे बेटे ने चोरी की है, कैसे नहीं वो पकड़ा गया है, तो क्या करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हुआ है, नहीं कैसे हो सकता। और मैं साउथ में 5 साल से, हालांकि बॉम्बे 7 चौमासे हुए, लेकिन ये सारी कंडीशन है। आज से 17 साल पहले, 18 साल पहले सिर्फ और सिर्फ कन्या शिविरों में ये बात की थी कि भविष्य में हर बेटियों को सेल्फ डिफेंस होना ही चाहिए। जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं उसे कहीं भेजोगे तो उसकी हालत क्या होगी? जो जेंट्स है, जो बेटा है, वो अपना शरीर का भी ध्यान नहीं रख सकता और उसका व्यसन दारू हो या मसाला हो या कुछ भी आड़ा टेढ़ा खाना हो, वो ढंग से रहना नहीं, रात को 1-2 बजे आना, सोना, लेट 9-9 बजे तक उठना, उसके पास कोई कैरेक्टर जैसा यानी कि कोई दूसरा व्यवहार नहीं अच्छी तरह का, यदि वो अपना जीवन का ध्यान नहीं रख सकता, उसको यदि उसके साथ कोई दूसरा साथी जुड़ेगा, शादी होगी, तो उसका भविष्य क्या बनेगा? यानी पैसा देख के शादी करना है तो ऐसा ही। सीता को भी राजकुमारी मिला था, अयोध्या नरेश, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भाग्य क्या लिखा था? वनवास। तो आप भाग्य बलवान बनाओगे या यूं ही आपके हिसाब से आप पूरा प्लान बनाओगे? बेटी धनवान के घर जानी चाहिए कि गुणवान के घर जानी चाहिए? लेकिन ये समाज में बनता नहीं है। कैपेसिटी चेक करते हो कि भाई कुछ भी नहीं, मेहनत तो हो जाएगा, संभाल तो लेगी। फिर वहां वही चीज होती है, क्योंकि ज्यादातर धनवान की जिंदगी उनके हिसाब से लेवल से चलती है, और उस लेवल के कारण जब किसी की मौत होती है ना, तो छोटे आदमी कंधा देते, बाकी तो गाड़ी पे आ जाते वो लोग, उनका भरोसा नहीं। यहां धनवान की बात नहीं आ रही, यहां बात आ रही है हमारे अंदर छिपी हुई भावनाओं की। अभी भी राजस्थान कल्चर बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, लेकिन उसमें वायरस स्टार्ट हो गया है। पुल पार्टियां, नाइट की पार्टियां, दारू पार्टियां, सब स्टार्ट हो गया है। हर साल में कहीं 15-20 दिन कहीं आउट ऑफ घूमने जाना करना, साथ में कपल ग्रुप में सारी सिस्टम सेट करना, ये सारी चीजें आज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। राजस्थान तो भूल गए, जाना कम हुआ है तो कम जाते हैं। यहाँ आए तो राजस्थान का नाम है, टाइटल है, भाषा की है, पेनवेस्ट के है, लेकिन बाहर की जो मिस्टेक्स है, बाहर जो गलतियां हो रही है, वो जीवन में धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। तो जैन कुल का जो मोटो था, जैन कुल का जो महामंत्र था, जो इतिहास था, जैन धर्म का जो सिद्धांत था, जैन धर्म के जो पूर्व के ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी, उसके तरफ हमारी नजर ही नहीं। सैनिक महाराजा को तो चैत्र बताया, बाकी जिंदगी की ये अवस्था है, क्या करेंगे? सूरत के अंदर एक डायमंड कंपनी वाले हैं, उसने जितने भी वर्कर है उनके करीबन 6000 जितने हैं, वो सबको अनाउंसमेंट कर दिया है कि तुम्हारे माँ बाप के साथ रहोगे तो ही तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, यानी तुम्हें यहां रहना है तो माँ बाप को रखना पड़ेगा। या तो तुम सिस्टम सेट करोगे, तुम्हारा भाई वो माँ बाप को सही ढंग से रखेगा, साल भर की तुम्हारी ऑलरेडी 2 सैलरी एक्स्ट्रा होगी। एक्स्ट्रा के अलावा आप सबको चॉइस किया जाएगा, आपको ये गाड़ी, ये नेकलेस या ये 5 लाख का पैकेज आपको हर दिवाली पे गिफ्ट दी जाएगी। डायमंड के व्यापारी है, मैं भूलू नहीं तो गजेरा है शायद। अब आप सोचो उनको क्या लेना देना उसके बिजनेस में, परिवार से? तो आदमी काम करता है ना, बात खत्म हुई। तो काम करता है तो परिवार से क्या लेना? उसकी भावना। उसको पूछा किसी ने कि तुम क्यों इनको इतने पैसे देते हो, वजह क्या? इतने पैसे देने की वजह क्या? इतने पैसे देने की वजह यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है, वो जब चालू होता है तो बहुत बड़ी दुख दर्द से चालू होता है, बहुत बड़ी हाई से चालू होता है, अंदर की बहुत पीड़ा होती है। तब एक माँ या बाप, कोई बुजुर्ग, वो ओल्ड एज होम में आते हैं।
और वो ओल्ड एज होम में कोई पैसा डालता है और वो समझता है कि मैंने पुण्य किया, मैंने चैरिटी की, मैंने उनकी दुआ ली, कोई अदरवाइज थर्ड पर्सन, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, गौशाला है, वहां पर वो पैसा डालता है तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने दान धर्म किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो दान धर्म कर रहे हैं 50 लोगों का, 100 लोगों का एक यूनिट बनाना, वहां पर 100, 150, 200 लोग बुजुर्ग लोगों को रखना, दवाइयाँ देना, खाना पीना रखना, उसको खुशी मिले इसके लिए कोई ना कोई फंक्शन करते रहना, उनको कहीं तीर्थ यात्रा पे लेके जाना, बाहर के लोग आते हैं उसके बेटे को संस्कार दिलाते कि देखो इनको ऑलरेडी हमें हेल्प करनी चाहिए, ये बीमार है या ये दुखी है, उनके साथ हमें रहना चाहिए। ऐसा ऐसा करके लोग जो समाज में दौड़ रहे हैं, समाज में जो चैरिटी कर रही है, वो चैरिटी का अधिकतर हिस्सा ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको पेमेंट देके मैं एक ओल्ड एज होम नहीं 100 ओल्ड एज होम चला रहा हूं उनके। क्या कितना लॉन्ग विजन था। देखने जाओ तो हमें हमारे कल्चर से हम ऑलरेडी मेंटेन है, हमें लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, लेकिन वो राजस्थान में अकेले क्यों रहे, क्या वजह है, बहू ने क्या किया ऐसा। ओल्ड एज होम नहीं है, राजस्थान के जैन समाज के जो भी परिवार है उनके माता पिता राजस्थान शायद रहते हैं, तो वहां रहने की वजह क्या, वहां हवा पानी अच्छा है, हवा पानी अच्छा नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम है, वहां का रहन सहन उसे पसंद है, वो बीमार नहीं होते, उनको गांव की लाइफ अच्छी लग रही है, लोग अच्छे। ये तुम बोल रहे हो, उसके मन को पहचाना क्या चल रहा है, घर पे क्या हो रहा है। मुंबई में एक परिवार में उसकी बहू यानी उसकी बेटी और उसकी माँ वो साथ में आए, और साथ में आने के बाद के वापसी उसको ठीक नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमें पालीतना चौमासा करने जाना है। क्या तो पालीतना चौमासा करने जाना है, ठीक नहीं है तो नहीं जाना चाहिए ना, तो कि मानते ही नहीं है, तो कि बाबू मुका करूँ क्या, हमारे 3 छोरा है, 3 छोरी ने जो विंदली है यानी कि 3 छोरों की जो बहू है, वाइफ है, वो सपोर्ट नहीं देती है। मुझे खाना भी खाना है तो ऑलरेडी वो अपने आप से बना लो, सेट नहीं होगा, तुम्हें बनाना तो बनाओ, नहीं बना तो कुछ नहीं। मैं कई बार तो ऑलरेडी 3 टाइम का एक टाइम ही जिम लेती हूँ या तो बना देती हूँ। मुझे कुछ काम करना, मैं कह रहे तो काम तो होता ही नहीं है, करने नहीं देते, यानी करते ही नहीं वो लोग। अब मैं प्रॉब्लम में और उनकी दिन भर सुनती रहना, इससे अच्छा 6-8 महीना पालीतना अच्छा तो होगा, बीमार तो बीमार, किस बेस पे चौमासा हो रहा है। यानी कि एक ओल्ड एज होम है, उनका पुण्य, वो आदमी बहुत सारे सर्वेंट को, बहुत सारे लोगों को साथ में रख के उसका पुण्य कमाने का उसका वो बेस है। दूसरी तरफ राजस्थान में अकेले कितने भी माँ बाप रह रहे, वो यहाँ नहीं आ रहा है तो बेटी को समझना चाहिए क्यों नहीं आ रहा है। और तीसरी बात, यदि वो घर से वो जा रहे तो सेवा का अवसर क्यों गंवा रहे हो, सेवा का अवसर बेटा बेटी या बहू क्यों गंवा रहे, वजह क्या है। मैं कोई समाज की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, सहन करना जरूरी है। हमारा कर्तव्य है कि सहनशीलता और उसके साथ सहानुभूति, उसके साथ सहायता, वो तीनों जरूरी है। सहन नहीं करने की वजह से जो बड़े हैं उनकी आज ये स्थिति है। वो मुझे पूछे कि हमारे साथ मैं क्या करूं, बताओ आप। 3 बेटे हैं, 3 बेटों में अच्छी तरह है सब कुछ, फिर भी उनकी ये बातें है, ये सारी चीजें। मुझे भी मन होता है कि मेरे पोतों के साथ मैं क्यों न रहूं, मुझे भी मन होता है कि समाज साथ में है, सबको मिलो जुलो, संग है, अपना अपने आप सब एक दूसरे रिलेशन में मिलते करते, लेकिन क्या करूं, अंदर तो दर्द है। मजे की बात यह है, उनकी दुआ आशीष तो मिली नहीं, और बाद में वो जब चले जाते हैं तब उनके फोटो पे फुलहार चढ़ाना, प्रार्थना सभा रखना, भक्ति करना, उनके नाम से दान देना, मैं जो बात बोल रहा हूं बहुत कठिन है। और ये सबसे बड़ा दर्द आज समाज में पल रहा है। तुम्हारा नहीं है, तुम भाग्यशाली, तुम्हारे जीवन में एक घटना नहीं घट रही है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। माँ बाप की सेवा वो तीर्थों की और परमात्मा की सेवा से अधिक है। मंदिर नहीं जाना चलेगा, लेकिन माँ बाप की आज्ञा हो तो जाना, तो जरूर जाना, जरूर जाना। माँ बाप के लिए उन्होंने जो सेवा की है उसके हिसाब से तुम कर्जा लेके भी उनकी इच्छा पूरी करो, उनको तीर्थ यात्रा पे ले जाओ, उनकी जो भी इच्छा पूरी करो, तो उनके आशीष ऐसे है, कर्जे तो एक तरफ रहा, बहुत कुछ मिल जाएगा। और जिस दिन तुम्हारे पास माँ बाप नहीं होगी, यानी कि जो चीज की कमी होती है ना, उसके बाद उसका मूल्यांकन होता है, उसके बाद मूल्यांकन होता है। वो माँ और बेटी आई, बेटी बोली कि महाराज साहब मैं उसको कुछ भी दूं ना तो मेरे भाइयों के घर झगड़ा होगा। बेटी की तो इच्छा होती है ना कि माँ को अच्छे तरह कपड़े लाना, या मैं जा रही हूँ तो कोई फ्रूट लेके जाओ, कोई मिठाई लेके जाओ, माँ को कुछ अच्छा लगे, मैं लेने जाऊँ, 3 दिन मेरे पास, 10 दिन मेरे पास। माँ कितना सहन करती है, माँ क्या कहती है, नहीं कुछ भी हो जाए मैं बेटी के वहां तो रहने नहीं आऊंगी। क्यों भाई, नहीं अटे तो नहीं आवी जे के आवे तो बुलाओ,
से जमाई हो ना, बेटे की तरह रहो, लेकिन नहीं, मर्यादा नहीं, समाज है ना। कितना सहन करना, 80 साल की उम्र में भी सहन करना, आपका जन्म हुआ तब से सहन करना, परवरिश करना तब से सहन करना, बड़े करना, बीमार हो तो भी सहन करना, आपके फंक्शनों को मेंटेन करना, सब कुछ चीजें समाज की होने के बाद, सब करने के बाद भी 80 साल की उम्र में भी एक ही बात आती है कि नहीं, बेटी के घर तो हम नहीं जाएंगे। नहीं जाने की वजह तो बताओ। नहीं कि बस क्यों नहीं, बेटी के वहां नहीं जाया जाता। कितनी मर्यादा। हाँ, और जब माँ बाप नहीं मिलते तब तुम तैयारी करते हो, तुम्हें बहुत दुख होता है, बहुत कमी लगती है, और ऐसा होता है। पैसा नहीं होने के बाद माँ बाप होते हैं तो उसके साथ गलत व्यवहार है। माँ बाप नहीं है और अभी पैसा है, क्या करोगे पैसे का? हजारों रास्ते कमाने की दुनिया में, करोगे क्या पैसे का, वो तो बताओ। तुम्हारे पास तुम्हारे उपकार ही नहीं है, ऐसे पैसे क्या काम के? तुम लाखों करोड़ों कमा लो ना, दुनिया में बहुत सारे पैसे, कोई ऊपर लेके गया ही नहीं है, जाने वाला भी नहीं। महाभारत का भी धन इतना पड़ा है, और अयोध्या वाला भी धन इतना पड़ा है, और बड़ी बड़ी राजधानियां, बहुत नगरियों का धन वहीं पड़ा है, सोने पड़े हैं, जमीनों में गड़े हुए हैं। मेटल डिटेक्टर लेके जाओ, तुम्हारा भाग्य होगा तो मिल जाएगा। करोगे क्या, मिल जाएगा तो भी बात यह है, इसका मतलब यह है भौतिकता वो भव्यता नहीं है। घर का निर्माण छतों से, फर्नीचरों से, कांच के ऐसे 5-5, 15-15 लाख झुम्मरों से, या फिर इटालियन बड़े से फर्नीचरों से, वो कोई घर का यहां पर निर्माण होता ही नहीं है। घर यानी स्वीट होम, लिखते हैं ना, हाँ, स्वीट होम। स्वीट होम बैनर में है, फ्रेम में है, स्टिकर में है, कि वास्तविक है? वास्तविक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन बन रही है वो नहीं बननी चाहिए। सहन शक्ति बढ़ा दो। वो सहन शक्ति बढ़ानी है तो आपकी बढ़ेगी तो बेटी की बढ़ेगी, बेटे बेटियों की बढ़ेगी। पर्टिकुलर परिवार में ध्यान दो। रात को 10 बजे तक घर पे आ जाओ, 11, 11:30, 12 बजे तक फ्रेंड्स के साथ जाना, घूमना, खाना खाने के बाद दूसरी जगह खाने जाना, ये सारी चीजें क्या है, ये कैसे चलेगा? हाँ, अब कोई पूछता है ना, हम यहाँ वहाँ विजयवाड़ा था ना, तो विजयवाड़ा हम लोगों ने सिद्धि तप की है, तो सिद्धि तप के अंदर के बावसी वो घरे चाय पानी नाश्तो करतो, और चाय पानी नाश्तों के बाद भी वो ऑलरेडी नीचे नाश्ता करता, फिर ऑफिस जाता। मैं तो ऐसा क्यों करते भाई, घर में तो अच्छी तरह चाय पानी नाश्ता कर लो, फिर सुबह तो इतना घर पे नाश्ता हो गया, नीचे क्यों साहब सही नहीं बनाते क्या? मैंने बोला ऐसा बोलते तुम, सही नहीं बनाते हैं क्या? मैं तो ऐसा क्यों, वजह क्या सही नहीं बनाते? कुछ तो वजह होगी ना सही नहीं बनाने की। तो के नहीं पाओ, ठीक है, ये बरोबर नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलेगा ना, बंद कर देगी दुकान, जाओ जा खाना खा लो।